हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 171, जहां सिर्फ हम दोनों हो। अब आगे। 6 दिन बाद। इन 6 दिनों में इत्ती हर दिन अपनी फर्स्ट क्लास मिस कर देती थी। वो अनंत से भी दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से उसकी उससे मुलाकात हो ही जाती, लेकिन उस वक्त वो अकेले ही होती थी। उसके दोस्त उसके साथ नहीं होते थे। आहार्य इन दिनों अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था, इसलिए दोनों की ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आहार्य हमेशा की तरह उसकी केयर करता था। लेकिन न जाने क्यों इत्ती को उसका बिहेवियर कुछ दिनों से काफी अजीब लग रहा था। इत्ती कॉलेज से वापस आकर जैसे ही अपने रूम में आई तो रूम में सोफे पर बैठे आहार्य को देख हैरान हो गई। आप आज इतनी जल्दी आ गए? इत्ती ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा। मम इधर आओ, आहार्य ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। इत्ती धीमे कदमों से उसके पास पहुंची ही थी कि आहार्य ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब मेरे जल्दी आने पर तुम मुझे स्माइलिंग फेस की जगह शॉकिंग रिएक्शन देती हो, आहार्य ने उसके बालों को ठीक करते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनकर इत्ती को गूज़बम्स आ गए। मैं तो लीव इट, बहुत दिन से मैं तुम्हें ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा। आई एम रियली सॉरी। उसने इत्ती के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें प्यार से सहलाया। इत्ती के कुछ भी बोलने से पहले आहार्य ने उसके हाथों को धीरे से अपने होंठों से लगाकर उसे देखकर आगे बोला, कल मैं पूरा दिन सिर्फ अपनी चेरी के साथ रहूंगा, सिर्फ हम दोनों। आपकी तो कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना? इत्ती को याद आया, कल ही आहार्य कॉल पर इस बारे में बात कर रहा था। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू, उसने इत्ती को उठाते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ सिर्फ हम दोनों हो। आई हैव समथिंग फॉर यू, नाउ नो मोर क्वेश्चंस। लिविंग हॉल में बैठी तेजस्वी जी और सुकन्या सिंह ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। हम सबने तो सोचा था कि बहू के आने के बाद आहार्य नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन अब तो उनकी लाइफ सिर्फ अपनी वाइफ तक ही सीमित है। इत्ती भी कॉलेज या फिर अपने रूम में रहती है। सुकन्या जी दोनों के जाने के बाद मुंह बनाते हुए बोली, तो तेजस्वी जी ने उनकी बात बीच में काटते हुए हल्के गुस्से से कहा, आप ये क्या कह रही है? हमारा मतलब कि जो भी हो, वो इस घर की बड़ी बहू है, उन्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। इस बार उनका लहजा थोड़ा नर्म था। आहार्य नहीं चाहते वो इन सब मामलों में इन्वॉल्व हो, और हम भी नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। सबको पता है वो क्यों नहीं चाहते। सुकन्या, तेजस्वी ने गुस्से से उनका नाम लिया तो उन्हें एहसास हुआ वो क्या बोलने जा रही थी। वो मासा, हमने आकाश के लिए एक लड़की पसंद की है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सेटल्ड हो जाए। हमारी दोस्त की बेटी है। कुछ सोचकर उन्होंने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी, बस एक बार आप आकाश से पूछ लीजिए, क्या पता उन्हें पहले से कोई पसंद हो। तेजस्वी जी ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सुकन्या जी बेहद कॉन्फिडेंस से बोली, नहीं मासा, उन्हें कोई पसंद नहीं होगी। हमारा बेटा अपनी माँ की पसंद को कभी न नहीं कहेगा। आगे वो थोड़ा हिचकते हुए बोली, क्या मैं उन लोगों को बुलाकर रिश्ते की बात को आगे बढ़ाऊं? जैसा आपको ठीक लगे। तेजस्वी जी ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाकर रेस्ट कीजिए, बाकी की पार्टी में अटेंड कर लूंगी। कीर्ति की असिस्टेंट ने जब उसे अपना सिर पकड़े बैठे देखा तो फिक्र करते हुए बोली। आज कीर्ति एक बिजनेस पार्टी में आई थी जहां आने का उसका जरा भी दिल नहीं था, लेकिन इसे अटेंड करना उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी था। हाँ, कीर्ति ने उठने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गई। वो गिरती उससे पहले ही इसके असिस्टेंट ने उसे संभाल लिया। मैम, आप ठीक है? आई थिंक आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ दिन से आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, असिस्टेंट ने फिक्र करते हुए कहा। हम कुछ दिन से मुझे बहुत बिजी फील हो रहा है, प्लीज तुम मुझे का तक छोड़ दो। कीर्ति ने अपने पेट पर हाथ रखा, उसे लगा उसे वॉमिट हो जाएगी। असिस्टेंट उसे संभालते हुए का के पास पहुंची ही थी कि कीर्ति को उल्टियां होने लगी। असिस्टेंट उसे संभालते हुए उसकी पीठ सहलाने लगी। काफी देर तक वॉमिट करने के बाद
कीर्ति अभी खड़ी ही हुई थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो अपने होश खो बैठी। माम, आपको क्या हुआ? असिस्टेंट ने उसे संभालते हुए कहा कि बैक सीट पर बैठाया। माम प्लीज उठिए, आपको क्या हुआ? असिस्टेंट बार बार उसका गाल थपथपाते हुए कह रही थी। असिस्टेंट काफी डर चुकी थी। उसने कुछ सोचा और ड्राइविंग सीट पर आकर का स्टार्ट करके वहां से ले गई। आहार्य का ड्राइव कर रहा था। उसके फेस पर किसी तरह के कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। पैसेंजर सीट पर बैठी इत्ती बार बार उसे ही देख रही थी। आज ये पहली बार था जो दोनों का में इतने शांत हो। फिक्र से इत्ती बार बार अपने हाथों को रब कर रही थी। आहार्य ने उसका हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया तो इत्ती ने चौंक कर उसे देखा, जो अभी भी खामोशी से सामने देख रहा था। तुम्हें ठंडे लग रही है? आहार्य ने बिना उसे देखे कहा। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? आहार्य के ठंडे हाथों को महसूस कर वो धीरे से बोली। जहाँ सिर्फ हम दोनों हो, हमारा आशियाना। उसकी बात सुनकर इत्ती के फेस पर स्माइल आ गई और वो रिलैक्स होकर बैठ गई। एक नजर उसे देखकर आहार्य ने फिर से अपनी नजरें सामने कली। काफी देर बाद आहार्य ने एक सुनसान जगह पर कार रोकी, जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इत्ती जल्दी का से बाहर आकर खुशी से इधर उधर देखने लगी। यहाँ तो कितनी ठंड है। उसने अपने हाथ को रब करते हुए आहार्य को देखा। ठंडी हवाएं उसे अपने जिस्म के अंदर जाते हुए महसूस हो रही थी। हम यहाँ काफी ठंड है। हमें कुछ करना होगा जिससे हमें हीट मिले। अपना कोट उसे पहनाते हुए उसने इत्ती को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी बात सुनकर इत्ती ब्लश करने लगी। मैं तो रूम में लगे हीटर की बात कर रहा था। रूम में जाकर उसे ऑन करेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। उसके लाल चेहरे को देख वो स्माइल करने लगा। इत्ती नजरें चुराने लगी। उसने तो कुछ और ही सोचा था। ये तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया? उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच बने छोटे से रास्ते पर आहार्य उसे गोद में उठाए चल रहा था। ये तो ठंड की वजह से। अब जल्दी चलिए, मुझे ठंड लग रही है। उसने अपना चेहरे उसके सीने में छिप लिया। ओह, आप मुझे कुछ दिखाने भी वाले थे ना? इत्ती ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखते हुए कहा। उसकी बात से आहार्य की फेस की वो छोटी सी स्माइल एकदम से चली गई। एपिसोड 172, तुमने मुझसे झूठ बोला। अब आगे। रूम में आकर आहार्य ने इत्ती को नीचे उतारा। इत्ती गौर से उस रूम को देखने लगी जो वुड से बना था। सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट। तभी उसे अपने कमर पर आहार्य के हाथ फील हुए। ये महसूस कर उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। आहार्य धीरे धीरे उसे खुद में समेट रहा था। इत्ती भी थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब होती जा रही थी। उसे आहार्य की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। नर्वसनेस में उसने आहार्य के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। बेहद आहिस्ता से आहार्य उसकी गर्दन पर ग्लॉसी किसेस कर रहा था। इत्ती पूरी तरह से उसकी इन शिद्दतों में खो चुकी थी। अपने गर्दन पर कुछ ठंडी चीज महसूस कर उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उस चीज को छूते हुए वो जल्दी से पलटकर आहार्य को देखने लगी। ये अपने मंगलसूत्र को छूते हुए वो हैरानी से उसे देखने लगी। आहार्य ने उसे बिना किसी जज्बात के एक नजर देखा और खामोशी से उसके मंगलसूत्र के हुक को लगाने लगा। इस वक्त उसकी नजरें इत्ती के चेहरे पर न होकर उसकी नेक पर थी। इत्ती का दिल जो कुछ देर पहले प्यार के एहसास से धड़क रहा था, अब उसकी धड़कनों में एक अनजाने से डर का एहसास था। नाउ परफेक्ट, इसके बिना तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने धीरे से इत्ती की कमर पकड़कर उसे अपने नजदीक करते हुए कहा। तुम रोते हुए भी खूबसूरत लगती हो, लेकिन मैंने तुम्हें हर वक्त रोने की इजाजत नहीं दी। आहार्य उसकी आंख में आई नमी को अपने अंगूठे से छूते हुए बोला। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला ये कहाँ। आहार्य का सॉफ्ट बिहेव आज उसे डरा रहा था। इट्स ऑक, ये तुमने लाइब्रेरी में गिरा दिया था। शायद तुम कोई बुक ढूंढ रही थी। आहार्य के फेस पर स्माइल बरकरार थी। आहार्य की बात सुनकर इत्ती की धड़कनें रुक सी गई। उसे याद आया आज जब वो बुक शेल्फ से कोई बुक उतार रही थी, लेकिन कम हाइट की वजह से उसका हाथ उस बुक तक नहीं पहुंच पा रहा था। न जाने कब उसके पीछे अनंत आ गया और उसने वो बुक उतार कर उसे दे दी।
कम स्पेस होने की वजह से दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। हड़बड़ी में उससे दूर होने के चक्कर में उसका पैर मुड़ गया। वो गिरती उससे पहले ही अनंत ने उसे संभाल लिया था। शायद उसी वक्त उसका मंगलसूत्र खुल गया होगा और उसे इस चीज का एहसास भी नहीं हुआ। उस मोमेंट के बारे में मत सोचो। आई कांट टॉलरेट दैट, आहार्य ने उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए गुस्से से भरी आवाज में कहा। इत्ती अपनी सोच से बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैं गलती से गिर गई थी। इत्ती उसके गुस्से से भरी आंखों को देखकर सहम गई। हम आई नो गलती से गिर गई थी। तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा तुम्हें कुछ कहा? उसने इत्ती के गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा और फिर झुककर उसके होंठों पर किस करने लगा। वो बेहद एग्रेसिव होकर उसके होंठों को चूम रहा था। इत्ती उसका हाथ अपने चेहरे से हटाने लगी। आहार्य ने महसूस किया और उसके होंठों से दूर हो गया। अभी भी वो उसके चेहरे पर छाया हुआ था। उसने देखा इत्ती के होंठ सूज गए थे। ये देखकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इत्ती के आंसुओं को अपने हाथों में फील कर उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसका हाथ इत्ती के चेहरे पर था, जो अब तक इत्ती के आंसुओं से भीग चुका था। तुम इतने दिन से उससे बात कर रही थी, कहते हुए उसने इत्ती के फॉरहेड से अपना फॉरहेड जोड़ लिया। मैंने इंटेंशनली नहीं की, हर वक्त वो कोइंसिडेंटली मेरे सामने आया, इत्ती ने रोते हुए कहा। उसके हर लफ्ज के साथ उसके होंठ आहार्य के होंठों से टच हो रहे था। कोइंसिडेंस, एक स्मर्क के साथ कहते हुए उसने इत्ती के होंठों को बाइट किया। ट्रस्ट मी, कहते हुए इत्ती और ज्यादा रोने लगी। आहार्य उसके लोअर लिप को अपने अंगूठे से रब कर रहा था, जहां उसने अभी उसे बाइट किया था। तुम पर ही तो मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। उसकी बात सुनकर इत्ती उसकी आंखों में देखने लगी। आहार्य ने उसकी दोनों पलकों को चूमते हुए आगे कहा, स्टिल तुमने मुझसे झूठ बोला, फिर मुझसे बातें छुपाई। यू नो वट, ये सब कितना हर्टिंग था। आहार्य ने उसे धीरे से पीछे की तरफ पुश किया और उसके सामने एक पेपर फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, ये तुम्हारा हर क्लास का अटेंडेंस रिकॉर्ड है। तुमने 1 वीक तक अपनी फर्स्ट क्लास मिस की। आपको सब पता था तो आपने पहले ही मुझसे क्यों नहीं कहा? इत्ती ने रोते हुए कहा। क्योंकि मैं चाहता था तुम खुद मुझे बताओ। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि किसी अनजान से बात मत करना तो तुमने क्यों की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुमने मुझसे झूठ बोला। आहार्य की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने गुस्से से अपने माथे पर बिखरे बाल पीछे किए और इत्ती को देखा जो डरी सहमी खड़ी रो रही थी। आहार्य तेज कदमों से उसके नजदीक आया और उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए सख्ती से बोला, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा है। मैं कैसे तुम्हें रुला सकता हूँ? मुझे बस तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनना है। टेल मी, तुम उससे क्यों मिली? उद्धरण चिन्ह कहते हुए उसने इत्ती को गले से लगा लिया। इत्ती भी उसकी शर्ट को पकड़ते हुए तेज तेज रोने लगी। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं उससे जानबूझकर नहीं मिली। उस दिन मेरा मूड खराब था। क्योंकि वो चुप हो गई और एक बार फिर रोने लगी। आहार्य, जो सब जानते हुए भी बस एक बार इत्ती के मुंह से सब सुनना चाहता था, उसके चुप होने से वो डेस्परेट हो गया। इत्ती को गोद में उठाकर उसने इत्ती को बेड पर बैठाया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर शांत लहजे में बोला, आई एम वेटिंग। एपिसोड 173, आई विल बी लॉयल टू यू अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। अब आगे। इत्ती ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, वो आप मुझे इग्नोर करते थे। मुश्किल से ये लाइन कहकर उसने आहार्य को देखा, जिसके रिएक्शन नॉर्मल थे। वो उसे ही देखकर उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी आगे की बात कैसे कहे। आहार्य ने धीरे से उसके ठंडे हाथों को सहलाए तो इत्ती सिर झुकाते हुए धीरे बोली, आप मेरे पास भी नहीं आते थे। मुझे लगा कि अब मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं, यही न? आहार्य ने उसकी बात पूरी की तो इत्ती ने और कसकर उसके हाथों को पकड़ लिया। उसने सिर झुकाए हुए ही हाँ में सिर हिलाया, फिर आहिस्ता से अपना सिर उठाते हुए बोली, आपको कैसे पता? ये कोई नई बात तो नहीं। आई एम सॉरी, मैं। आगे बोलो। आहार्य उसकी बात को काटकर शांत आवाज में बोला, आप काम में बिजी रहते थे। मुझे गुस्सा आता था।
उस दिन मैं कितना खुश थी, मुझे आपको एक बात बतानी थी, बट जब मैंने आपको कॉल किया तो वो रोते हुए बोली, आपने कहा कि आप बिजी हो, आप लेट आओगे। आपको पता है मुझे कितना गुस्सा आया था, और रोना भी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और आवाज बैठ चुकी थी। आहार्य ने कुछ पल अपनी आंखें बंद कर ली। आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है न? इत्ती ने उसे ऐसे देख रोते हुए कहा। मम मुझे तुम पर बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ रहा है। आहार्य ने उसे गुस्से से देखा। तो अब आप मुझे छोड़ दोगे? शट अप। मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती? हम किसी रोमांटिक रिलेशन में नहीं है। वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, समझती हो तुम? हमारी शादी हो चुकी है। आहार्य ने कसकर उसके शोल्डर्स को पकड़कर सख्ती से कहा। आई ट्रस्ट यू। नो यू डोंट। आहार्य ने उसे झटके से पीछे धक्का दिया। इत्ती बेड पर लेट गई। आहार्य झटके से उसके ऊपर आया और उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर उसके ऊपर झुकते हुए सीरियस एक्सप्रेशन से बोला, तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मुझे तुम में अब इंटरेस्ट नहीं? इत्ती ने नजरें झुका ली। तुम इतने दिन से अपने मन में ये सब सोचकर बैठी थी, इसलिए तुम काफी डिस्टर्ब थी, राइट? जब आपको सब पता है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इत्ती ने धीरे से कहा। क्योंकि तुम्हें भी फील होना चाहिए कि तुम्हारी इन असम्पशंस से मुझे कितना गुस्सा आता है कि मेरी वाइफ को मुझ पर ट्रस्ट नहीं, उसे लगता है कि मुझे नहीं सुनना। इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारे ही थॉट्स है। आहार्य उसके चेहरे के करीब झुक गया। इत्ती को उसकी गुस्से से भरी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कि मेरी वाइफ को लगता है कि मुझे अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इत्ती ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों से दबा लिया। उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। आई एम सॉरी माँ, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहती, बट जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद की सोच पर काबू नहीं रख पाती। मुझे आप पर ट्रस्ट है, बट उसने नजरें उठाकर आहार्य की आंखों में देखा। आहार्य भी गहराई से उसे देख रहा था। आई कांट एक्सप्लेन, मैं ऐसी ही हूँ, बट आई एम लॉयल टू यू। वो अनंत। आहार्य ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए, जिससे इत्ती की बात बीच में ही रुक गई। काफी देर बाद इत्ती को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो अपनी कलाइयों को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगी। आहार्य उससे दूर हुआ। वो उसके चेहरे के इतना करीब था कि उसके बाल इत्ती के माथे को छू रहे थे। इत्ती तेजी से सांसें लेने लगी। आहार्य धीरे धीरे उसके गालों पर अपने होंठ चलाने लगा। मेरे लिए तुम्हारी हर आदत, हर सोच, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, सब कुछ प्रेशियस है। तुम जैसी हो मेरी हो। उसका एहसास इतना शिद्दती था कि इत्ती की रूह को छू रहा था। इस एहसास से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आंसू का कतरा उसकी आंखों से बह गया। बट मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मुझसे झूठ बोलो, उसने एक सांस छोड़ते हुए उसके कान में धीरे से कहा। उसके होंठ उसके गालों से होते हुए इत्ती की गर्दन पर अपनी शिद्दत की निशानी छोड़ने लगे। मैं तुम्हें किसी और इंसान के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, आई डोंट केयर। उसने इत्ती की गर्दन पर धीरे से बाइट किया। बाहर तेज तेज हवाएं चल रही, जिससे खिड़की के पर्दे तेजी से हिल रहे थे। कमरे का माहौल एकदम सर्द था। आहार्य के खामोश होने से कमरे में खिड़की से आने वाली तेज हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। आहार्य ने उसका चेहरा अपने ठंडे हाथों में लिया और उसकी दोनों गीली पलकों को चूमते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम से कभी मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुम पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा। तुम जो चाहे वो कर सकती हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। तुम्हारी सभी ओवरथिंकिंग को दूर करूंगा। आई विल नेवर लीव यू। आई विल बी लॉयल टू यू अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। वो इत्ती के चेहरे को तो कभी उसकी हाथ की हर उंगली को बारी बारी चूम रहा था। मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी रहो, टिल योर लास्ट ब्रेथ। उसने इत्ती के निचले होंठ को धीरे से चूमा और उसे देखने लगा। इत्ती ने हाँ में सिर हिलाया और थोड़ा ऊपर उठकर उसके गले लग गई। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर आपसे झूठ नहीं बोला उस वक्त, बस। आई नो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। आहार्य ने धीरे से उसके बालों पर किस करते हुए उसकी पीठ को सहलाया। मैंने उससे भी जानबूझकर बात नहीं की। आउच।
इत्ती सिसक कर उससे दूर होने लगी। अचानक ही आहार्य ने उसे नेक पर बाइट कर लिया था। अब उसने जानबूझकर तुमसे दोबारा बात की तो मैं उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। आहार्य ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। उसे खुद से दूर कर आहार्य ने उसे फिर से बेड पर लेटा दिया। अभी भी वो उस पर झाया हुआ था। वॉट आपने? इत्ती को वो दिन याद आया जब अनंत के हाथ में प्लास्टर बंधा था और उसके चेहरे पर भी काफी चोट के निशान थे, और आहार्य की हाथ की वो चोट, यानी वो कोई काइंसिडेंस नहीं था। शुश, तुम उसका जिक्र करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसने इत्ती के होंठों पर अपना अपना अंगूठा रख दिया। उसके होंठों को अपने अंगूठे से धीरे धीरे सहलाते हुए उसने आगे कहा, हाँ मैंने ही उसका हाथ तोड़ा था, क्योंकि मेरी अच्छाई सिर्फ तुम तक है। मैं तुम्हारी गलतियां जिंदगी भर माफ कर सकता हूँ, लेकिन बाकियों की। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट कोई आम मुस्कान नहीं थी। इत्ती हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। इत्ती के फेस पर डर देख उसने धीरे से उसका हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो मेरी वाइफ को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, मुझे उसकी बोन्स ब्रेक करने का पूरा राइट है। हम उसकी बात सुनकर इत्ती कंफ्यूज हो गई। आहार्या ने उसके चेहरे पर आए रंग को नोटिस किया और उसका हाथ अपनी शर्ट की बटन्स पर रखकर उसके हाथों से अपने बटन्स खोलते हुए बोला, मेरी वाइफ को मुझसे शिकायत है कि मैं उसके करीब नहीं आता। चलो तुम्हारी शिकायतें तुम्हारी ओवरथिंकिंग को दूर करते हैं। मैं इत्ती ने कुछ कहना चाहा। हाँ, सिर्फ मैं और तुम, और हम अपना 2 वीक्स से स्टॉक किया सारा स्टेमिना आज यूज करेंगे। आहार्य ने अपनी शर्ट निकाल कर बेड से नीचे फेंक दी। एपिसोड 174, शी इज प्रेग्नेंट। अब आगे। उसे शर्टलेस देख इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आहार्य उसे ऐसा करते देख हल्का सा मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके चेहरे को लिक करने लगा। इत्ती ने सिर टेढ़ा कर अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। आहार्य ने उसके गालों पर बाइट कर उसके शर्म से गुलाबी चेहरे को देखने लगा। कौन सा काम? इत्ती ने धीमी सांसें ले रही थी। तुम शर्माने का काम करो और मैं। अपनी बात अधूरी छोड़ वो इत्ती की शर्ट के बटन्स खोलने लगा। उसकी ठंडी उंगलियों की छुअन महसूस कर इत्ती का दिल और ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। उसने हड़बड़ाते हुए जल्दी से आहार्य का हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हट पर आहार्य ने उसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर उसे देखा। उसकी आंखों में कई जज्बात थे, जो सिर्फ उसके लिए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे का अक्स था। क्या तुम मुझे नहीं चाहती हम? आहार्य ने डेस्परेशन से पूछा। वो लाइट, इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। तो हाउ कैन आई फॉरगेट दैट मेरी वाइफ को डार्कनेस में एंजॉय करना पसंद है। आहार्य ने उसके होंठों पर पैक किया और उसके ऊपर से उठ गया। उसकी बात सुनकर इत्ती ने उसे घूरते हुए कहा, आप कितने बेशर्म हैं। मैं कोई एंजॉय नहीं करती। आहार्य ने लाइट ऑफ कर दी थी। रूम में बिल्कुल अंधेरा था। बाहर से आती हवाओं से जब भी पर्दा उठता तो पूरा कमरा चांद की रोशनी से रोशन हो जाता। आहार्य झटके से उसके ऊपर आया और इत्ती की दोनों कलाइयों को बेड पर दबाते हुए उसके कान में धीमी आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ एंजॉय नहीं करती? नहीं, इत्ती ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो मतलब करती हूँ। हाँ, मेरा मतलब नहीं। वो कंफ्यूज थी। उसे ठंड का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने शर्ट नहीं पहनी। मुझे ठंड लग रही है, इत्ती ने सिसकते हुए कहा। अंधेरे में आहार्य के होंठ उसे अपनी पूरी बॉडी पर फील हो रहे थे। अब नहीं लगेगी। आहार्य उसके ऊपर आया। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, लेकिन कुछ महसूस कर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ आहार्य के कंधों पर कस गई। आयु औक? आहार्य ने उसकी नम पलकों को चूमते हुए बेहद प्यार से कहा। इत्ती ने बस सिर हिला दिया और थोड़ा ऊपर होकर उसके गले लग गई। आहार्य ने उसके बालों पर किस किया और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। इत्ती जब थोड़ी रिलैक्स हुई तो उससे अलग होकर वापस बेड पर लेट गई। उसने आहार्य के कंधों को कसकर पकड़ लिया। हल्के अंधेरे में वो आहार्य की आंखों में चमक, उसकी आंखों में अपना अक्स देख सकती थी।
वो गहराई से उसे महसूस कर रही थी। उसकी करीबी से शुरुआत में उसे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अब वो गहराई से उसे महसूस कर रही थी। यह एहसास उसे बेहद सुकून दे रहा था। आहार्या ने उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या सोच रही हो? का कुछ न नहीं। उसकी सांसें तेज थी। आहार्या उसकी गर्दन चेहरे पर किस करते हुए उसे जेंटली प्यार कर रहा था। कमरे में सिर्फ दोनों की एक दूसरे में घुलती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। What happened, डॉक्टर माम को क्या हुआ? कीर्ति के असिस्टेंट ने डॉक्टर को वार्ड से बाहर आते देख जल्दी से पूछा। शी इज प्रेग्नेंट। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई। इस कंडीशन में उन्हें रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर असिस्टेंट हैरान हो गई। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। प्रेग्नेंट? डॉक्टर, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, उसने अपने होश संभालते हुए कहा। आई एम श्योर अभी कुछ देर में रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। डॉक्टर ने वहां से जाने से पहले उसे कीर्ति का ख्याल रखने की हिदायत दी। डॉक्टर के जाने के बाद भी काफी देर तक असिस्टेंट अपनी जगह पर खड़ी रही। वो सालों से कीर्ति के साथ थी और उसे जहां तक पता था उसकी बॉस सिंगल थी, तो अचानक से प्रेग्नेंट। वो उलझी हुई सी वार्ड में आई तो देखा कीर्ति को होश आ चुका था और वो उठने की कोशिश कर रही थी। माँ, आप ठीक है? जल्दी से कीर्ति के पास आकर उसने कीर्ति को बैठने में मदद की। माँ, मैं यहाँ कैसे? मुझे क्या हुआ? कीर्ति ने थकी हुई आवाज में पूछा। माम, आप प्रेग्नेंट है, असिस्टेंट ने जल्दी से जवाब दिया, जैसे वो हमेशा अपने बॉस के सवाल का क्विक रिप्लाई करती थी। कीर्ति हैरानी से उसे देखने लगी। क्या उसने कुछ गलत सुना? व्हाट? कीर्ति ने तेज आवाज में कहा। माँ, ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर कह रहे थे। आई एम श्योर उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कहते हुए असिस्टेंट ने देखा कीर्ति का हाथ उसके पेट पर था और वो गहरी सोच में थी। उसे ऐसा करता देख वो अपने मन में बोली, या शायद नहीं। कुछ देर में कीर्ति की रिपोर्ट्स भी आ गईं, जिसमें कंफर्म था कि कीर्ति प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने कीर्ति को अपना ज्यादा ख्याल रखने की हिदायत दी और फिर उसकी असिस्टेंट उसे लेकर वहां से चली गई। कार ड्राइव करते हुए वो बार बार कीर्ति को देख रही थी, जो किसी गहरी सोच में थी या शायद शौक में। जब से उसने कीर्ति को बताया था वो प्रेग्नेंट है, तब से उसने एक लफ्ज नहीं कहा था। उसकी नजरें सिर्फ अपने पेट पर थी। मामा, यू ऑक, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कीर्ति ने सख्ती से कहा और अपनी आंखें बंद कर अपना सिर सीट पर टिका लिया। असिस्टेंट्स ने देखा उसकी बंद पलकों से आंसू बह रहे थे। वो हैरान थी, आज पहली बार उसने कीर्ति को रोते हुए देखा था। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उन्हें पूछने की हिम्मत नहीं। आई होप माम ठीक हो, उसने मन ही मन कहा। कीर्ति के पास्ट के बारे में वो अच्छे से जानती थी। अगली सुबह इत्ती की आंख खुली, वो उठकर जैसे ही बैठी उसके मुंह से एक सिस्क निकली। ए, इट्स पेनिंग, उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसने देखा वो इस वक्त आहार्य की शर्ट में थी। कल रात की बातें याद आते ही उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने इधर उधर देखा, रूम में वो अकेली थी। अचानक ही उसकी नजर बेड साइड टेबल पर रखी एक चीज पर गई। उसे देखते ही उसके चेहरे की स्माइल फीकी पड़ गई। एपिसोड 175, वैम्प मदर इन लॉ आहार्य। अब आगे। इत्ती ने साइड टेबल पर पड़े उस क्रेडिट कार्ड को उठाया। वो पहचान गई थी, ये उसे आहार्य ने दिया था और उसने अनंत को। वो अपनी सोच में गुम ही थी कि किसी ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया। एहसास होते ही उसने सामने देखा, वो आहार्य था। वो कब आया? उसे तो उसके आने का एहसास ही नहीं हुआ। आहार्य ने अपने हाथ में पकड़े उस कार्ड को एक नजर देख उस डस्टबिन में फेंक दिया। ये आप? इत्ती हैरान हो गई। गुड मॉर्निंग, उसकी बात इग्नोर कर आहार्य ने उसके होठों पर पेक किया, जिससे इत्ती की बात अधूरी रह गई। आहार्य ने ब्लैंकेट समेत इत्ती को अपनी गोद में खींच लिया और उसे लेकर बेड पर लेट गया। इत्ती उसके ऊपर थी। उसके लंबे बाल आहार्य की चेस्ट पर बिखर गए। आपने जानबूझकर इस कार्ड को यहाँ रखा था न? इत्ती ने नाराजगी से कहा। हाउ स्वीट वाइफी, तुम मुझे अच्छे से समझती हो, आहार्य ने प्यार से उसके बिखरे बालों को संवारते हुए कहा। आप कितने बुरे हैं। जब ये टॉपिक कल ही खत्म हो गया था, तो आपने फिर से ये टॉपिक क्यों स्टार्ट किया? मैंने सॉरी कहा न आपको,
इत्ती उसे नाराजगी से देख रही थी। उसे अंदर ही अंदर फिर से एक शर्मिंदगी ने घेर लिया था। हम्म हो गया था एंड मैंने तुम्हारी सॉरी भी एक्सेप्ट कर ली, बट सडनली आई रियलाइज तुम कितनी जिद्दी हो। आप किसी वैम्प मदर इन लॉ की तरह हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं। इत्ती उसके ऊपर से उठने लगी। उसे आहार्य पर गुस्सा आ रहा था। आहार्य ने उसे पलटकर अपने नीचे किया। दर्द का एहसास होते ही इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। बेख्याली में वो सिसक उठी। क्या हुआ? आहार्य ने उसका चेहरे पर हाथ रखते हुए फिक्र से कहा। इट्स पेनिंग, ये सब आपकी वजह से हुआ है। इत्ती ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें नम थी। आपने जानबूझकर मुझ पर अपना गुस्सा निकाला। उसने देखा आहार्य उसे संजीदगी से देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके गालों पर अपने अंगूठे की फेरते हुए बोला, एक बार को मैं गुस्से में तुमसे रूडली बात कर सकता हूँ, बट मैं कभी तुम्हें फिजिकली हर्ट नहीं कर सकता, चाहे मैं अपनी गुस्से की हद पर ही क्यों न हूँ। उसकी आवाज से उसकी नापसंदगी जाहिर थी कि उसे इत्ती की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बट दर्द हो रहा है, इत्ती ने नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा। वो इसलिए क्योंकि हम काफी दिन बाद एक दूसरे के इतना क्लोज आए। इट्स नॉर्मल। आहार्य ने उसका चेहरे ऊपर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। बारी बारी उसकी दोनों आंखों को किस कर उसने उसके कान में गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बट आई प्रॉमिस अब से हम ज्यादा गैप नहीं देंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर इत्ती के कान लाल हो गए। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। बेशर्म, उसने धीरे से कहा। आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी? क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आहार्य के कुछ बोलने से पहले ही उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा। तो हाँ, गिव इट टू मी, मुझे ठंड लग रही है। व्हाट? उसने आहार्य की नजरों का पीछा किया। यह एहसास होते ही कि वो फिर से अपनी ही बातों में फंस गई और अब आहार्य उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसे अपनी ही बेवकूफी पर गुस्सा आ गया। जल्दी दो, मुझे ठंड लग रही है। इत्ती की शर्ट में अपना हाथ डाल उसने इत्ती की कमर को धीरे से सहलाया। आपके हाथ कितने ठंडे हैं? इत्ती चिहुक उठी। वो उसके एहसास और ठंड से कांप उठी। हाँ, आई वॉन्ट वार्मनेस, योर वार्मनेस। आहार्य ने दोनों को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। इत्ती की सांसें तेज और तेज होती जा रही थी। वो जितना अपनी सिसकियों को काबू करती, आहार्य उतनी ही ज्यादा गहराई से उस पर हावी होता जाता। दुनिया से बेखबर दोनों इस वक्त सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट। अयान वर्कर की यूनिफॉर्म में एक कोने में अकेला बैठा था। रह रहकर उसकी नजर सामने जा रही थी जहां कुछ वर्कर्स की वाइफ उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी, कुछ उनके जख्मी हाथों को नरमी से सहला रही थी। ये नज़ारा कुछ दिनों से वो रोज देख रहा था। घर जाने के बाद वो रात भर इस बारे में सोचता था। इन लोगों की लाइफ इतनी वर्स्ट है, इन्हें इतना काम करना पड़ता है, फिर भी ये लोग इतने खुश कैसे हैं? आज फिर वही सवाल उसके मन में आया। अयान, तुम्हारी घरवाली क्यों नहीं आती? अपनी सोच से बाहर निकल उसने सिर उठाकर देखा, कुछ वर्कर्स उसके पास ही आकर बैठ गए थे। इन सब से उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। पहले तो वो सोचता था ये अनएडुकेटेड लोग कितने डिस्गस्टिंग हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे उनके अपनेपन का एहसास हुआ। घरवाली, उसने नासमझी से कहा। हाँ, वो तुम्हारी बीवी। बीवी वर्ड सुनते ही उसके दिमाग में मानसी का चेहरा आया। वेट, मैंने उस बेवकूफ के बारे में क्यों सोचा? क्या हुआ भाई, आपकी वाली मायके गई है क्या? तभी आप इतनी दुखी चेहरे के साथ हर रोज एक कोने में बैठे रहते हो? एक वर्कर की वाइफ ने अपने मुंह को पल्लू से ढकते हुए कहा। उन लोगों को जैसे यकीन था कि अयान शादीशुदा होगा। अयान ने देखा सब उसे देखकर हंस रहे थे। हाँ, वो कल से आएगी, उसने जल्दी से कुछ सोचकर कहा। धीरे धीरे सब वर्कर्स फिर से अपने कामों में लग गए, लेकिन अयान तो कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। ये कीर्ति जी कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? होप वो ठीक हो। आकाश कैनवास में पेंटिंग करते हुए बार बार कीर्ति को कॉल ट्राई कर रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कीर्ति पर था, इसलिए उसकी पेंटिंग बार बार खराब हो रही थी। आकाश, कहते हुए सुकन्या जी रूम में आई। रूम में पड़े पेपर को देखते हुए वो हैरानी से बोली, ये सब? हाँ मासा, वो ये मेरा करंट प्रोजेक्ट है, जिस पर मैं फोकस नहीं कर पा रहा। आकाश ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ में लगे कलर्स को साफ करते हुए कहा। आई नो तुम कर लोगे।
आफ्टर ऑल मेरा बेटा वर्ल्ड के बेस्टेस्ट पेंटर्स में से एक है। उनकी बात पर आकाश बस मुस्कुरा दिया। आपको कुछ काम था? उसने टिश्यू से अपने हाथों को साफ करते हुए उनके अचानक आने की वजह पूछी। हाँ, एक गुड न्यूज़ है। मैंने तुम्हारी शादी अनाया से फिक्स कर दी है, उन्होंने बेहद खुशी से कहा। आकाश के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाकर उन्हें देखते हुए हैरानी से कहा, व्हाट? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।